हेलो एवरीवन गाइस। आज अपार्ट फ्रॉम स्टॉक्स थोड़ा मैक्रोज की बात करते हैं। इन वन ऑफ आवर अर्लियर वीडियोस आल्सो वी हैड स्पोकन अबाउट मैक्रोज। तो द टॉपिक इज़ क्या ऐसा वक्त आ गया है कि सिर्फ यूएस में आया रिसेशन स्टॉक मार्केट को अपमूव देगा? वेल, दो बातें हैं। अगर ये वॉर इसी तरह चलता रहा देन प्रॉबली अ यूएस रिसेशन, इम्पेंडिंग यूएस रिसेशन कुड बी द ओनली सोल्यूशन। अगर ये वॉर कहीं ना कहीं आके ख़त्म हो जाता है, जिसका बाय द वे कोई भी साइन लग नहीं रहा है, देयर इज़ नो साइन एट ऑल इन द नियर फ्यूचर दैट ये वॉर जल्दी ख़त्म हो जाए, तो सप्लाई चेन्स डिसरप्टेड रहेंगी, लॉजिस्टिक इश्यूज रहेंगे एंड इन्फ्लेशन विल रिमेन अ कंसर्न। तो लेट मी गिव यू अ बॉल पार्क फिगर ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन। इन्फ्लेशन सबसे बड़ा, ऑल ऑफ अ सडन सारे सेंट्रल बैंकर्स को याद आया कि ओ गॉड, कोविड के बाद इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई दर। यूएस में हिस्टोरिकली इन्फ्लेशन रहता है 2%। इंडिया में वी आर यूज टू 6.5% एंड वी हैव बिन कंटिन्यूइंग। आरबीआई का एवरेज मॉनेटरी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट होता है 4.5 to 5%, तो वो मैच कर जाता है। यूएस में अभी उनका पॉलिसी रेट बढ़ रहा है, उनका इन्फ्लेशन है 9.5 to 10%। कैन यू इमेजिन? जिसको 2% महंगाई दर की आदत है, उसका 9.5-10% का महंगाई दर। अब जेरोमी पावल साहब, यूएस फेड चेयरमैन, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें, वो कहते हैं हम इसको 2% तक लेके आएंगे, लेकिन एक्चुअली वो उनके हाथ से निकलता जा रहा है। इन्फ्लेशन इज़ नॉट लाइक योर स्पाउस कि आप बोलेंगे और वो काम हो जाएगा। तो 10%, एंड इनफैक्ट वहाँ पे भी काम शायद होगा या नहीं होगा, वी डोंट नो। 10% का उनका टारगेट था कि वहाँ कंट्रोल करेंगे, वो एक्चुअली उसके बाहर निकल रहा है। बट क्यों इन्फ्लेशन इज़ बिकमिंग अ प्रॉब्लम एंड उसका असर आपको इक्विटी मार्केट्स पे क्यों दिख रहा है? रिटेल निवेशक क्या समझे? समझने की बात यह है, इवन इफ़ यूएस गोज़ इनटू रिसेशन, इंडियन इक्विटी मार्केट्स के लिए ये ज़्यादा बुरी खबर नहीं है। और शायद इस वक्त ये एक ही तरीका बचा है। बाय सितंबर, आई थिंक, एज आई सेड इन माय लास्ट वीडियो, इन्फ्लेशन शायद पीक कर जाएगा एंड इम्पेंडिंग यूएस रिसेशन शायद आपको आता हुआ दिखेगा। ऑलरेडी कुछ सेक्टर्स में आता हुआ दिख रहा है हमें, लेकिन प्रॉबली यू विल गेट अ झलक ऑफ दैट। लेकिन क्यों? इसका रीज़न क्या है? देखिए, बेसिकली द फाइट इज़ टू गेट इन्फ्लेशन बैक टू प्री कोविड लेवल्स। इन्फ्लेशन इस कर्व में बढ़ रहा है, क्लियरली द यूएस फेड इज़ बिहाइंड द कर्व। बिहाइंड द कर्व यानी वो पीछे चल रहे हैं, वो उसको पकड़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए। अब महंगाई को कम करने के दो रास्ते हैं। वेरी बेसिक सिंपल स्कूल इकोनॉमिक्स, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको कोई नोबल लॉरिएट होने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू बी अ पीएचडी इन इकोनॉमिक्स एट ऑल। बेसिक चीज़ है डिमांड सप्लाई। इन्फ्लेशन को कम करना है, या तो आप सप्लाई बढ़ाइए। हाउ विल यू इंक्रीज द सप्लाई व्हेन देयर आर सप्लाई चेन इश्यूज? पोर्ट्स बराबर काम नहीं कर रहे हैं। इस वॉर की वजह से मेजर सप्लाई चेन टैम्पर हो चुके हैं। रॉ मटेरियल कॉस्ट ऊपर क्यों बढ़ रहे हैं? बेसिक प्रॉब्लम इज सप्लाई टाइम पे नहीं पहुंच रही है, महंगाई बढ़ रही है, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ रहे हैं, तो फिनिश प्रोडक्ट के कॉस्ट बढ़ रहे हैं, क्रूड ऑयल का दाम बढ़ रहा है। नाउ हाउ डू यू कंट्रोल क्रूड ऑयल प्राइसेस? या तो जैसा मैंने कहा, वन वे सप्लाई बढ़ाइए। वो तो लग नहीं रहा। जब तक वॉर, अगर तो कल वॉर ख़त्म हो जाता है, सीज़ फायर हो जाता है और ये लोग बोलते हैं चलो वी हैव अ मैंडेट एंड वील कॉम्प्रोमाइज़ या वट एवर डिक्लेरेशन, देन वी कैन सी सम सैनिटी एंड सम, मतलब फिर ग्लोबल फैक्टर्स के हिसाब से ये चलेगा। लेकिन अभी वो तो दिख नहीं रहा है। एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2-3 महीने तो नहीं ही दिख रहा है पॉसिबली। आई होप आई एम रॉन्ग ऑन दिस और कल ही हो जाए, लेकिन दिख तो नहीं रहा है। लेट्स नॉट लिव इन अ फूल्स पैराडाइज, वी हैव वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम डूइंग दैट। तो दूसरा तरीका क्या है? फाइनल तरीका है डिमांड को सप्रेस करो, यानी डिमांड अपने आप कम कर दो, तो सप्लाई मैच नहीं होगा, तो कमोडिटीज़ का भाव नीचे गिरता है, क्रूड ऑयल का भाव नीचे गिरेगा। हाउ डू यू सप्रेस द डिमांड? एज आई सेड, द ओनली वे इज़ एन इम्पेंडिंग रिसेशन। जब मंदी आती है, स्टॉक मार्केट मंदी नहीं, इकोनॉमिक मंदी जब आती है, टेम्पररी हो या परमानेंट तो कभी होगी नहीं, बट अगर 1-2 क्वार्टर भी ऐसा मंदी जैसा होता है, तो ऑटोमेटिकली मंदी के माहौल में क्रूड ऑयल का प्राइस नहीं बढ़ेगा। व्हेन डिमांड गोज़ डाउन, तो वो प्राइस जो आज $110 पर बैरल है, वो नीचे गिरेगा। $190 पर बैरल के नीचे अगर गिरेगा, ऑटोमेटिकली आपके सारी चीज़ें सस्ती होती जाएंगी और इन्फ्लेशन अपने आप काबू में आएगा। दैट्स द बेसिक रूल। ये बहुत सिंपल चीज़ लगती है,
लेकिन ये बड़े लोग जितना मेरे ख्याल से द मोर दे गेट ग्लोटेड विद अ लॉट ऑफ डेटा, द मोर पुअर डिसीजंस आई थिंक दीज पीपल आर टेकिंग। अब वॉर तो किसी के कंट्रोल में नहीं था, लेकिन मुझे एक भी सेंट्रल बैंकर या मुझे आई कांट सी इवन वन country's president or prime minister trying to end the war. We are not political experts, तो हम उसमें तो नहीं जा सकते, लेकिन अल्टीमेटली इम्पैक्ट किसको होता है? कॉमन मैन को होता है ना, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर। खैर हमारे मार्केट्स तो वी आर वेरी क्लोज टू बॉटमिंग आउट। मुझे लग रहा है यहाँ से, जैसा मैंने लास्ट टाइम कहा था, डाउन साइड कम है, अपसाइड ज़्यादा है। वी आर वेरी वेरी क्लोज टू बॉटमिंग आउट। बट इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में आएगा तो मार्केट्स उसकी झलक आपको जुलाई अगस्त से दिखाएंगे। You will see slowly bounce come back in the markets. We have seen starting signs of a rebound. स्टार्टिंग साइंस दिख रहे हैं, अभी भी कन्विंसिंग नहीं है। जैसा मैंने कहा, बहुत सारे ग्लोबल फैक्टर्स होते हैं। क्रूड ऑयल, कच्चा तेल सबसे बड़ा फैक्टर बन के आ रहा है, जो पूरी ग्लोबल इकोनॉमिक हालत को तहस नहस कर सकता है। बट मैं आपको लास्ट क्लोजिंग कमेंट देता हूँ। ये मैंने हमेशा देखा है, वी हैव बीन सीइंग दिस फॉर द लास्ट 20-25 ईयर्स। जब हम लोग ट्रैक भी करते थे, सिर्फ इन्वेस्ट नहीं करते थे, मार्केट्स कॉलेज टाइम से ट्रैक करते थे ना, ये तभी भी देखते थे। ग्लोबल फैक्टर्स आपको कभी, यू विल नेवर हैव अ राम राज्य काइंड ऑफ एनवायरनमेंट की बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ आपके लिए, आओ भाई आओ इन्वेस्ट करो, ऐसा कभी नहीं होता है। यू हैव टू होल्ड ऑन टू योर इन्वेस्टमेंट एंड मार्केट आपको रिवॉर्ड करता है अल्टीमेटली फॉर योर पेशेंस एंड फॉर योर क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स। बहुत अच्छा कोट मैंने कहीं पढ़ा, द मार्केट रिवॉर्ड्स यू एज़ पर योर परसेप्शन एंड एज़ पर योर विजन। अगर आपका विजन लंबा है, आप 110% कमा के निकलेंगे। आई विल सी यू अराउंड विद दिस वीडियो अगेन, नेक्स्ट वीडियो, एंड कीप प्रॉफिटिंग। अगर कोई आपके सवाल हो, फील फ्री टू आस्क मी। टेक केयर गाइज।